बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज जो हमारे पास है यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी कि इसको कहते हैं आधा मश्क। इसमें पहला क्वेश्चन था वो था आपके पास एमसीक्यूज था। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन की, ये आपके पास एक वैल्यू दी गई, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो बच्चों ये देखिए ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, तो इसके पीछे आपके पास यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो ना, ये आपके पास नॉन ज़ीरो है, तो आपने पहला डिजिट छोड़ के आगे आपने पॉइंट लगाना है। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लगेगा। जब ऑलरेडी पॉइंट लगा हो तो उसके बाद पीछे हमने चेक करने कि नॉन ज़ीरो कितने हैं, तो देन वो आपके पास जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, तो वो समथिंग के ऐसे हो जाएगा 5.67 और मल्टीप्लाई 10 की रेज कितनी होगी। यहाँ से इस वाली जगह से हमने इस तरफ जहाँ पे पॉइंट लगाओ उतने डिजिट काउंट कर लेने, 1 2 3 4, तो 10 की पावर होगी -4। ये इसका होगा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया हुआ है 734। इसमें कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो जिनका पॉइंट नहीं होता वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ से हमने इसमें लेके आना शुरू में इधर, तो इनके बीच हमारे पास डिजिट बचे 2, 1 और 2। तो क्या लिखेंगे फिर इसको हम 7.34 मल्टीप्लाई 10 की रेज +2 होगा। -2 तब होगा जब आपके पास पॉइंट ऑलरेडी लगा हो। ये मैंने डायरेक्ट हल कर लिया था। अब देखिए पॉइंट था, पॉइंट ख़त्म कर दे तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 होता, बाकी 2 डिजिट थे 2 ज़ीरो। और 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो वो हो जाएगा 1000। अब यहाँ से ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी 33 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 330 होगा। और 330 को अब देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में करना, तो इसमें पॉइंट नहीं है आपके पास। तो बच्चों जिनका पॉइंट नहीं होता वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ से हमने उठा के यहाँ पे लेके आना, तो इनके दरमियान डिजिट कितने हुए, 2 बचे। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर 3.30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए थर्ड में देखिए वो कह रहा है कि इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना, यानी कि म्यारी फॉर्म में लेके आना। आपके पास ऑलरेडी एक साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है, इसको वापस आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज 3 है। तो बच्चों ये पॉइंट ख़त्म कर दे, तो इसकी जगह क्या होगा फिर आपके पास 26 डिवाइड बाय पॉइंट की जगह आएगा 1, बाकी जितने डिजिट है वो सारे होंगे 0। एक ही डिजिट था तो एक ही 0, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 था, तो 10 की पावर 3 को हम इस तरह 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे। अब ये 1 ज़ीरो तो इस ज़ीरो से कैंसिल, बाकी आपके पास बचा 26 मल्टीप्लाई 100, तो 2600 हो जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों पॉइंट लगा हुआ है और इधर -4 है, तो ये पॉइंट ख़त्म कर दे तो जो हो जाएगा आपके पास 8794 डिवाइड बाय पॉइंट की जगह 1, बाकी आपके पास 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो, और मल्टीप्लाई 1 ओवर की फॉर्म में लिया है तो ये पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 8794 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 1 ओवर 10 की पावर 4 है, तो हम वही 4 डिजिट लगा लेंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दे ऊपर वाले के साथ, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाले के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे 3 ज़ीरो थे और यहाँ पे 4 ज़ीरो, तो ये हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो हो जाएंगे। तो बच्चे ऐसे करना कि ये जो लास्ट में कितने डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 ज़ीरो आपने इग्नोर कर देने, इसके हो जाएंगे। पहले हम ये लिखेंगे 4 9 8 7, ये 4 डिजिट, बाकी इसके बाद कितने डिजिट बचे आपके पास, कितने ज़ीरो, 1 2 3, 3 ज़ीरो आगे लगा देंगे और 1 की जगह आ जाएगा आपके पास पॉइंट। तो पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देंगे तो ये खूबसूरती के लिए अच्छा होगा, ना भी लगाएंगे यहाँ से यहाँ तब भी इसका आंसर ठीक होगा। थर्ड वाला मैंने सॉल्व कर लिया था, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो -6 को हम जब ओवर की फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब 10 की पावर 6 थी तो हमने 6 ज़ीरो लगा दी, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 10 की वही
6 ज़ीरो हो गए। अब देखिए ये वाला 1 ज़ीरो जो है इस 6 का हो जाएगा, बाकी उसके बाद 1 2 3 4 5 ज़ीरो लगा देंगे 6 से पहले। देखिए 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिजिट, और ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास इस 1 का, और पॉइंट से पहले ज़ीरो लगा देंगे तो ये खूबसूरत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक्सप्रेस ईच इन लोगार्थम फॉर्म की, इसको आपने लोगार्थम फॉर्म में लेके आना है। बहुत ईजी है, आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है कि इन लोगार्थम, इन लोगार्थम फॉर्म। जब हमने ये वाला लिख दिया तो ये आपके पास हो जाएगा लोगार्थम फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, और ये जो 2187 ये चला जाएगा 7 वाली जगह पे, और 7 चला जाएगा इस वाली जगह पे। तो ये हो जाएगा आपके पास बेस वही की वही रहेगी जो आपके पास थी, और इसकी अब वैल्यू क्या होगी, रकम ये आ जाएगी 87, और इक्वल टू आंसर आएगा आपके पास 7। सेम यहाँ पे भी हम लिखेंगे इन लोगार्थम फॉर्म। जैसे ही लॉग लिखा यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा था कि ये b चला जाएगा c वाली जगह पे, और c चला जाएगा आपके पास b वाली जगह पे। तो a और इसकी जगह होगा c, और इक्वल टू b हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास लोगारिथम फॉर्म। थर्ड हल कर लिया था कि 12 की पावर 2 इक्वल टू 144 इन लोगारिथम फॉर्म। तो मैंने कहा था ये 2 144 की जगह और 144 2 की जगह, तो वही लिख दिया, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए वो कह रहा है कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के आना है। जैसे ही अब वही रिवर्स फॉर्म में कि 8 इधर चला जाएगा और x इस वाली जगह पे चला जाएगा और लॉग ख़त्म हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मैंने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लॉग ख़त्म, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 4 रेज टू 8 इक्वल 4 रेज टू x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आंसर। यहाँ भी हमने क्या करना, वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी। यहाँ पे लिखने के बाद लॉग ख़त्म, और 9 की पावर क्या हो जाएगी फिर बच्चों आपके पास 3, और इक्वल टू होगा आपके पास 729। ये वाला मैंने खुद हल कर लिया था, थर्ड वाला वही 1, ये इधर चला जाएगा 1024 और 5 उधर। जैसे ये लिखा है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 4 की पावर हो जाएगी 5 इक्वल टू हो जाएगा 1024। 6 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए आपके पास लॉग बेस 9x इज इक्वल टू 0.5 है, लॉग दिया हुआ, तो इनको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा ख़त्म, और x चला जाएगा बच्चों इस वाली जगह पे, और ये वाला आ जाएगा आपके पास x वाली जगह पे, वही 9, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5 इक्वल टू x। 0.5 होता है 1/5 भी, 1/2 भी कर सकते हैं, या इसको ये पॉइंट ख़त्म करें तो इसकी जगह आ जाएगा 10, 5 ऊपर और डिवाइड बाय 10, तो 5 1 और 5 2 आर 10, 1/2 इक्वल टू x। अब देखिए 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 की पावर हो जाएगी 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। इसमें देखिए आपके पास 1/9 और होल की पावर है 3x इज इक्वल टू 27। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिख दिया, होल की पावर 3x और इक्वल टू 27 की फैक्टराइजेशन करें 3 9 3 3, 3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 2, ये जब ऊपर जाएगा ना, ये वाला जब इस साइड पे जाएगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके नेगेटिव, और इधर आपके पास 3 की पावर 3 थी। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 6 -6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यहाँ से ये 3 से एक जैसा था कट के, तो -6 इज इक्वल टू 3, ये 6 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 3/6, तो ये कट जाएगा 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। थर्ड हमारे पास है देखिए 1/32 होल की पावर 2x इज इक्वल टू 64। पहले तो हम 64 की फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 64 सबसे छोटा टेबल है 2 पे, 32 आएगा, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, और 2 पे 4, और 2 पे 2 आ जाएगा। 64 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये वाली बन गई, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। फिर 32 था, 32 की यहाँ से शुरू हो रही है, तो वो आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 होगा, ये वाला लिख दिया। जैसे ये इधर जाएगा, इधर जाके ये वाला पॉजिटिव था, ऊपर जाके
नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। तो 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 2 की पावर x 6 होगा। ये 2 से कैंसिल, तो बाकी 10 की पावर -10x इज इक्वल टू x। अब ये -10x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 6 ओवर क्या हो जाएगा 10। यहाँ से आप देखिए ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 ज़ार 6 और 5 2 ज़ार 10, तो -3/5 इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कह रहा है कि राइट इन सिंगल लॉगरिथम, कि आपने सिंगल लॉगरिथम में लेके आना। यहाँ पे अब लॉग का कानून अप्लाई करना है कि माइनस को आपने डिवाइड वाली फॉर्म में लेके जाना है और मल्टीप्लाई को आपने प्लस वाली फॉर्म में लेके आना है। देखिए यहाँ पे ये लॉग के शुरू में, तो इसका मतलब ये होगा ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर है। देखिए लॉग के शुरू में तो ये इसकी पावर थी, वापस चलेगी, x की पावर 7 होगी, -3 ये भी इसकी पावर थी, ये भी यहाँ पे आ जाएगा कि y² इसकी पावर आ जाएगी 3। तो ये क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा था, माइनस हो रहा, तो हम ले जाएंगे इसको डिवाइड वाली फॉर्म में। लॉग कॉमन ले लिया, x7 डिवाइड, ये माइनस की जगह आ गया डिवाइड, और y की पावर 2 और होल की पावर क्या आ जाएगी 3। यहाँ भी ये लॉग से पहले तो इसकी ये पावर है, इधर कोई भी नहीं पावर, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3 माइनस लॉग 32। अब 4 की पावर 3 तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 64 हो जाएगा, माइनस लॉग 32। ये माइनस को आप डिवाइड वाली फॉर्म में ले आए, लॉग कॉमन ले ले, तो 64 डिवाइड बाय 32, तो 32 1 और 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये आंसर हो जाएगा log 2। थर्ड जो पार्ट इसका है उसमें दिया 1/3 log बेस 5 8 प्लस log बेस 5 27 माइनस log बेस 5 और 3। अब देखिए ये प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, log कॉमन है, log के शुरू में ये इनकी पावर थी, पावर वापस चली जाएगी, log कॉमन ले लें, log बेस 5 कॉमन आ गई, तो 8 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 25 वैसे, और ये पावर वापस उधर चले जाएगी, जैसे पावर बन जाएगी 1/3 और माइनस log 5 और 3 हो जाएगा। अब ये माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होगा डिवाइड, log बेस 5 कॉमन ले लिया, तो 8 × 27 डिवाइड बाय 3, तो 8 और 27 की फैक्टराइजेशन निकाल लें। पहले तो ये आ जाएगा 9 और 3 की पावर बन जाएगी 3, फिर इस तरह आपके पास 8, तो 8 की फैक्टराइजेशन 2 4 2 और 2, तो ये भी 2 की पावर हो जाएगी आपके पास 3 2 3 3, और अब ये 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा, इसके साथ भी, तो ये दोनों 3 इस 3 से कैंसिल, तो ऊपर आपके पास बचेगा 3 2 × 2 डिवाइड बाय 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी 2 बचा, तो क्या आंसर होगा log बेस 5 और साथ में क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने अप्लाई करना है, यानी कि लॉग के कानून अप्लाई करना है। जैसे ये वाला हमने निकाले थे, इसको वापस फॉर्म में ले जाना है, वही दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को आपने किस में लेके आना है प्लस वाले साइन में, तो लॉग मल्टीप्लाई करें, log x इनके सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर log y फिर इनके सेंटर में प्लस, और log z की पावर 6, और ये पावर थी ये वापस इधर आ जाएगी log वाली 6 में, log के पहले आ जाएगी log x प्लस log y, और ये पावर log से पहले हो जाएगी और log z हो जाएगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास log बेस 3 है और m⁵ n⁵ और ये जो है ये 6 क्यूब स्क्वायर रूट है, इसका 6 रूट है, तो इसको हम 1/6 से लिख सकते हैं, ये वैसे ही आ जाएगा। अब पावर क्या होगी log के शुरू में आ जाएगी, यानी कि 1/6 log बेस 3 और m5 और n3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा प्लस 1/6 वैसे ही हो जाएगा, log बेस 3 m5 मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा प्लस, और log बेस 3 और क्या हो जाएगी n की पावर 3। अब पावर थी, पावर क्या हो जाएगी log के शुरू में आ जाएगी, इधर भी log के शुरू में, तो अब log के शुरू में ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख ले, इन दोनों लाइनों को छोड़ दे, अब यहाँ पे आ जाए कि पावर क्या थी, यहाँ से पावर शुरू में आ जाती 5 log बेस 3 m हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से ये पावर ये भी शुरू में आ जाएगी, तो 1/6 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1/6 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, 1/6 और 3 और log 3 और
बेस 3 और n आ जाएगी। ये 3 इस 6 से कैंसिल, तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या होगा फिर आपके पास बच्चों यहाँ पे 1/6, 5 log 3, 5 log 3 5 हो जाएगा। और फिर प्लस, अब यहाँ से आपके पास अगर तो मल्टीप्लाई करना तो भी ठीक है, कट हो जाएगा। नहीं करना तो आपके पास यहाँ से ये 1/6 आप कॉमन ले ले, तब भी आंसर इसका ठीक होगा। अगर कटिंग करना तब भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 होगा और log ये भी ठीक हो जाएगा। ये फिर अलग से हो जाएगा ये वाला, और ये वाला अलग से हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास है log 8x³ और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 पावर log के शुरू में आ जाएगी और log 8x³ हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो प्लस आ जाएगा। अब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 क्या हो जाएगी पावर log के शुरू में, और इधर x ये 3 था, ये भी log के शुरू में आ जाएगा, 3 log x। तो अब 3 log 2 आ जाएगा और प्लस 3 log ऑफ x, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग लॉग टेबल आपने अप्लाई करना है, तो ये वाली वैल्यू हल करनी है। ये बच्चों वही क्वेश्चन जो पीछे हम 2 पॉइंट गालमन 4 में करके आए थे। या तो आप कैलकुलेटर से कर ले तो इजी है, या फिर आपको बुक के जो पीछे लॉग टेबल है वहाँ पे देख के करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट, ये सारा क्वेश्चन आपने लेट कर लेना एक्स के इक्वल। फिर क्या करना है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना एक्स के साथ, देखिए सॉरी लॉग के साथ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर क्या होगी, लॉग के शुरू में आ जाएगी, लॉग 68.24 होगा। तो अब बच्चों आपने लॉग बुक पे कैसे चेक करना है कि 68 को आपने 2 पे चेक करना है, और 4 का उसका क्या होगा डिफरेंस होगा, वो वाली लाइन चेक करनी है। 68 को 2 में चेक करें तो ये वाला बन रहा है, और 4 में डिफरेंस वो 1 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास 83 और 39 होगा। लेकिन इनकी जो वो करेक्टरिस्टिक्स या खासा है वो आपके पास इनके दरमियान आना चाहिए था, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, तो 1.83 और 39 होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला बन जाएगा। अब इसका एंटीलॉग चेक करना है, तो वो बुक की बैक साइड भी एंटीलॉग दिया हुआ, या आप कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर की मदद से हम देखते हैं कि शिफ्ट प्रेस करें और ये लॉग, तो 0.1607 लिख दे, तो आपके पास इसका रिक्वायर्ड 1.44777 हो जाएगा। देखिए वही आंसर हो जाएगा आपके पास 4083 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा 16 पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास है 61 है पॉइंट। हम यहाँ पे चेक करते हैं शिफ्ट लॉग और 0.61 है 07, तो अब चेक करते हैं हमारे पास आंसर क्या, वही देख ले 4.0803, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। वही सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स के इक्वल, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, लॉग को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एक्स के साथ और इसके साथ। ये मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा, प्लस में। नेक्स्ट स्टेप होगा लॉग 319.8 प्लस लॉग 3.543 आ जाएगा। हाँ जी वही हो गया। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका लॉग भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है कि लॉग प्रेस करें और लिखा हुआ है 319.8, तो ये आ रहा है आपके पास 2.50487, तो ये देखिए वही आ रहा है 2.50488 के पीछे 7 था, तो इसमें ऐड हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर प्लस, अब इसमें चेक करते हैं हमारा लॉग 3.543, तो आपके पास बच्चों ये वाला आंसर आ रहा है 0.54, ये 7 था, इसमें ऐड कर दे तो 94 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर तो आपके पास ये वाला आंसर। अब इसका हम एंटी लॉग चेक करते हैं, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से किया, तो एंटी लॉग इसका चेक करते हैं, शिफ्ट लॉग 10 की पावर, तो शिफ्ट लॉग 3.052, ये हो जाएगा आपके पास, देख ले 1132 है, 1132 9 था, उसमें एक ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा आपके पास 1133 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए हमारे पास, उम्मीद है ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन होगा। 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स के इक्वल, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे हम लॉग का इस पर स्टेप अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो किस में चला गया प्लस, ये डिवाइड था ये माइनस में चला गया, लेकिन माइनस के बाद अंदर वाले साइन हो जाते हैं चेंज, तो इसलिए मैंने लगा दी है ब्रैकेट बाहर। अभी लॉग अप्लाई कर रहे हैं, ये लॉग ये वाला आ जाएगा, फिर प्लस लॉग ये वाला, फिर माइनस लॉग ये वाला और प्लस लॉग ये वाला। तो जब बाहर माइनस तो अंदर साइन हो जाएंगे आपके पास चेंज। देखिए अंदर साइन चेंज कर देंगे, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस ये भी वैसे और ये माइनस ये वैसे और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये वाला। अब लॉग चेक करें 36.12 तो ये वाला आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से। देखते हैं हम कि लॉग 36.12 तो आपके पास आंसर है 1.5577, ये वाला आंसर हो गया। इस तरह ये भी चेक करें, ये भी आंसर आएगा और ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों प्लस थे तो हमने ये वाला कर लिया, इनको ऐड किया तो ये आंसर बन रहा है। इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आएगा, लेकिन साइन आएगा आपके पास नेगेटिव। अब इसमें से ये वाला माइनस करें तो आपके पास ये आंसर होगा 1.34043804। अब इसका हम एंटी लॉग चेक करते कि हमारे पास क्या यही एंटी लॉग आ रहा है। तो क्या करना था, शिफ्ट लॉग 10 की पावर होगी तो 1.3804। तो बच्चों ये वाला आंसर आ रहा है आपके पास 24.014। तो यही इसका आंसर था। तो इसी के साथ हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज है या आधा मश्क है वो अख्ताम पजीर हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।